हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन वाइफ्स ऑफिशियल्स में। जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं बिहार जीविका के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। उस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर पसंद आएंगे। और यदि आपको ये वीडियो और ये आपके क्वेश्चंस अगर पसंद आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस चाहिए और इससे अच्छे क्वेश्चंस चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए, तो आप चैनल पे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो जैसा कि स्टार्ट करते हैं, तो पहला क्वेश्चन देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चंस लाया हूँ सारे बिहार जीविका के ही होंगे, वो ऑनलाइन टाइप के एमसीक्यू होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, जीविका का पूरा नाम क्या है? तो जैसा कि हमारा ऑप्शन से इसका क्या होगा, ऑप्शन इसका राइट होगा क्या? ऑप्शन बी राइट होगा। क्या है? बिहार रूरल लिवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जीविका किस राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीविका किस राज्य सरकार के अंतर्गत काम करती है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। तो जैसा आप लोग को पता है वैकेंसी बिहार की है, तो क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? बिहार होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, जीविका की स्थापना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो इसका ऑप्शन दिए हैं 2001, 2006, 2010, 2014। तो जीविका की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीविका किस इंटरनेशनल एजेंसी के सहयोग से शुरू हुई थी? तो इसके ऑप्शन है UNDP, वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB। इसका राइट आंसर जो होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या? वर्ल्ड बैंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, SHG का फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल होम ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सोशल हेल्प ग्रुप, सोसाइटी हेल्प ग्रुप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा। क्या होगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपका, SHG में कितनी महिलाएं होती हैं? 2 से 5, 5 से 10, 10 से 15 या 20 से 30। तो जो इसका राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। कितनी होती हैं आपकी? तो 10 से 15 महिलाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 10 से 15 महिलाएं होती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, VO का मतलब क्या होता है? जीविका के संदर्भ में VO का मतलब पूछा गया है इसमें। तो विकास ऑफिस होता है, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस होता है, या वॉलियंटियर ऑफिसर होता है, या विलेज ऑफिसर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है? विलेज ऑर्गेनाइजेशन होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, CLF का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल लिवलीहुड फाउंडेशन, क्लस्टर लेवल फेडरेशंस, कम्युनिटी लेवल फोरम होता है, या फिर कोर लीडरशिप फंड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा। क्या होगा? आंसर नंबर बी होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जीविका के द्वारा किस योजना के तहत अल्ट्रा पुअर परिवार को सहायता दी जाती है? SJY, PMAY, जी, NRLM या मनरेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए राइट होगा। SJY क्या होता है? SJY होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, SJY का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म बताना है आपको, SJY का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, स्वाभिमान जीविका योजना, सतत जीविकापार्जन योजना, संपूर्ण जीवन यात्रा, या सुखद जीविका यात्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सतत जीविकापार्जन योजना। ठीक है, देखो आपको जो क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल से बिल्कुल करें और देखें जितने भी मैंने क्वेश्चंस लाए हैं सारे के सारे आपकी जीविका से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, BRLPS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? पटना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीविका किस योजना के का राज्य स्तर पर इम्प्लीमेंटेशंस एजेंसी है? तो मनरेगा है, NRLM है आपका, PMGSY है आपका, या NSAP है आपका। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, NRLM होगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो आप लोग को पता ही होगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, जीविका के माध्यम से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ मिलता है? शहरी लोग को, ग्रामीण महिलाएं, या फिर व्यापारी या कर्मचारी? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रामीण महिलाओं को मिलता है सबसे ज़्यादा जीविका का लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, जीविका का प्रमुख लक्ष्य क्या है? सरकारी रोजगार देना, गरीबी हटाना और महिला सशक्तिकरण करना, युवाओं को नौकरी देना, या शहर का विकास करना? इसका राइट आंसर होगा गरीबी हटाना और महिला सशक्तिकरण करना होता है क्वेश्चन नंबर 14 में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, जीविका किस खसरा में काम करती है? अर्बन में पूछा गया, जीविका किस क्षेत्र में काम करती है? अर्बन में, सेमी अर्बन में, रूरल में, या मेट्रो सिटीज़ में? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा सी, कहाँ करती है? रूरल में करती है। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया, जीविका में CLF किस स्तर पर काम करता है? ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे, क्लस्टर लेवल पे, स्टेट लेवल पे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, किस पे काम करता है? क्लस्टर लेवल पे काम करता है आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है, SHG की सबसे छोटी इकाई किस लेवल पर होती है? ब्लॉक लेवल पे, ग्राम लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ग्राम लेवल पे होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपके, जीविका के अंतर्गत किस प्रक्रिया के माध्यम से महिलाएं फाइनेंशियल सहायता प्राप्त करती हैं? तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र के द्वारा, या माइक्रो फाइनेंस के द्वारा, या SHG बैंक लिंकेज के द्वारा, या सब्सिडी के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका SHG बैंक लिंकेज के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, CLF का प्रमुख कौन होता है? गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, या SHG लीडर होता है, या आपका एक्सटर्नल, फिर या आपका NGO वर्कर? तो इसका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया, जीविका के अंतर्गत कौन सी योजना पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को ग्रांट देती है? आपकी NRLM है आपका, SJY है आपका, या आपका मुद्रा है आपका, या फिर DNRLM है आपका? क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? SJY होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, जीविका किस प्रकार की संस्था है आपकी? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है आपका, NGO है आपका, या ऑटोनोमस बॉडी है आपका, या कोऑपरेटिव होती है आपकी? तो क्या आपकी ऑटोनोमस बॉडी होती है जीविका? क्या आपकी ऑटोनोमस बॉडी है आपकी। फिर बात कर लेते हैं हम कि जीविका के अंतर्गत महिलाओं को किस माध्यम से रोजगार दिया जाता है आपका? तो CSR प्रोजेक्ट होता है, या आपके लिवलीहुड एक्टिविटीज़ होती है, या डायरेक्ट रिक्वायरमेंट होती है, या आपके अप्रेंटिसशिप होती है? क्या होती है? अप्रेंटिसशिप होती है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा क्या होगा आपका? बी होगा आपका। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। 23 में पूछा गया, जीविका किस समुदाय पर केंद्रित है आपकी? तो युवा पर है आपकी, महिलाओं पे है आपकी, बच्चों पे है आपकी, या फिर दिव्यांग पे है? तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, महिलाओं के लिए केंद्रित होती है मोस्टली आपकी। NRLM का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ए होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो NRLM में डे के अर्थ क्या होता है? डेली एक्टिविटी फॉर यूथ। तो इसका जो राइट आंसर होता है क्या होता है? दीनदयाल
एग्रीकल्चर योजना क्या होती है आपकी? नहीं, इसका राइट आंसर क्या होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना होता है। क्या होता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना होता है। क्या होता है इसका होता है दीनदयाल अंत्योदय योजना होता है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। जीविका किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है आपका? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा आपका। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। जीविका के अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र को क्या कहा जाता है आपका? CLRC, कौशल विकास केंद्र, जीविका पाठशाला या आजीविका केंद्र। तो इसको बोलते हैं CLRC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CLRC बोलते हैं आपके। क्या बोलते हैं? CLRC बोलते हैं आपके। फिर SJY योजना में कितनी रुपए तक की सहायता दी जाती है आपकी? 10,000 की, 20,000 की, 60,000 की या 1,00,000 की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा आपका। कितनी दी जाती है आपकी? 60,000 तक की दी जाती है आपकी। फिर पूछा गया है जीविका के कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य क्या होता है आपका? तो व्यापार का विकास, रूरल टूरिज्म होता है यहाँ पे, या फिर ग्रामीण गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारना, या अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है इसका? ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण गरीब महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुधारना होता है मोस्टली इसका। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। जीविका के अंतर्गत लेवलीहुड कार्डी का क्या अर्थ है आपका? तो इसमें होता है फार्मिंग ऑफिसर, कम्युनिटी प्रोफेशनल जो लिवलीहुड प्रमोट करते हैं, या फिर बैंक स्टाफ होता है, या फिर बिजनेस मैनेजर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। बात करते हैं आपके CLF के माध्यम से किस प्रक्रिया में सुधार होता है? शिक्षा में, बैंकिंग में, गवर्नमेंट और प्लानिंग में, एंड पुलिस व्यवस्था में। तो किसमें होता है? गवर्नेंस और प्लानिंग में होता है। किसमें होता है? गवर्नेंस और प्लानिंग में होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। जीविका में प्रोड्यूसर ग्रुप किस लिए होता है? तो खाना बनाना, उद्योग और उत्पादन के लिए, शिक्षा प्रदान करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो किस लिए होता है? ये होता है उद्योग और उत्पादन के लिए। किसके लिए होता है? उद्योग और उत्पादन के लिए होता है। किसके लिए होता है? उद्योग और उत्पादन के लिए होता है आपका। बात कर लेते हैं जीविका के अंतर्गत कौन से डिजिटल सेवा प्रचलित की गई है आपकी? तो CSC होती है, या DG पे होता है, या बैंक सखी होता है, या मोबाइल ATM होता है। तो इसके लिए सबसे सिंपल क्या है? बैंक सखी है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है बैंक सखी क्या काम करती है आपकी? पुलिस से सहायता देती है, बैंक में नौकरी देती है आपकी, या बैंकिंग सेवा ग्रामीण महिलाओं तक पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी ही राइट होगा। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है जीविका किस प्रकार की अप्रोच पर काम करता है आपके? गवर्नमेंट सेंट्रिक पे, टॉप डाउन पे आपके, कम्युनिटी ड्राइवन पे आपके, या फिर टेक्नोलॉजिकल बेस्ड पे आपके। तो क्वेश्चन नंबर इसका 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। किस पे करती है आपकी? कम्युनिटी करती है। ठीक है, बात करते हैं। तो आज हम बात करते हैं बस 35 क्वेश्चंस की। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही क्वेश्चंस मेरे पास 100 क्वेश्चंस हैं टोटल ऐसे। और इसके अलावा मेरे पास टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं जो कि आपको हिंदी में मिलेंगे। ये थोड़ा सा इसको हिंदी में कन्वर्ट करने में टाइम लग गया, तो ये टाइपिंग ऐसी ही थी इसलिए ऐसा हो गया। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी राय दें कि वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। बाकी मैं PDF सारी आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे नोट्स और PDF हैं जो कि मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ज़रूर लिखना। ओके, धन्यवाद दोस्तों।